दोस्तों, गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 विचाराधीन कैदियों ने एक नए आए कैदी पर अचानक हमला बोल दिया। वो नया कैदी कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो डॉक्टर सैयद अहमद अब्दुल कादिर जिलानी उर्फ डॉक्टर अहमद सैयद था। वो इंसान जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत के लिए भारत में रिसिन नाम का इतना खतरनाक जहर तैयार कर रहा था कि एक चुटकी में ही सैकड़ों लोग उससे मारे जा सकते थे। आपको बता दें कि जब वो आतंकी जेल में पहुंचा तो कैदियों ने उसे घेर लिया। मुक्कों और लातों की जमकर बारिश की गई, जिसकी वजह से उसकी आंख और नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन दूसरे कैदियों ने चिल्लाना शुरू किया और जेल स्टाफ ने तुरंत दखल देकर उसे बचा लिया। जेल अधीक्षक गौरव अग्रवाल ने बताया है कि घटना छोटी थी, लेकिन हमने तुरंत ही कार्यवाही की है और अहमद को जेल डिस्पेंसरी में इलाज के लिए भेज दिया गया है। वही बता दें कि अब वो खतरे से बाहर है। वहीं रानी पुलिस ने 3 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एक हमलावर की पहचान नीलेश शर्मा के रूप में हुई है, जो चोरी के मामले में जेल में बंद है। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हमलावरों ने कहा कि वे देशभक्ति दिखाना चाहते थे। जानकारी के अनुसार ये घटना सिर्फ जेल की मारपीट नहीं थी, ये उस खतरनाक आतंकी साजिश की गूंज थी जिसे गुजरात एटीएस ने कुछ ही दिन पहले नाकाम किया था। बता दें कि रिसिन एक प्राकृतिक जहर है जो आरडी के बीजों से निकलता है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जैविक हथियारों में गिना जाता है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका की सीडीसी के अनुसार सिर्फ 500 माइक्रोग्राम नमक के एक दाने जितना रिसिन इंसान को मार सकता है। जानकारी के मुताबिक आदमी को सांस के जरिए पानी में मिलाकर या इंजेक्शन से दिया जाए तो कुछ ही घंटों में मौत भी हो जाती है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। वहीं 1978 में बुल्गारियन लेखक जॉर्जी को लंदन में छाती की नोक से रिसिन दिया गया था और वो मर गया था। डॉक्टर अहमद इसी रिसिन को बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा था और अहमदाबाद, लखनऊ या अन्य शहरों की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यह जहर छिड़कना या पानी में मिलाना उसका प्लान था, जिससे एक बार में हजारों लोग मारे जा सके। आपको बता दें कि डॉक्टर अहमद सैयद हैदराबाद का रहने वाला है। उसने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली थी। भारत लौटकर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता था। बाहर से देखने में पढ़ा लिखा शरीफ डॉक्टर दिखता था, लेकिन अंदर से कट्टरपंथी विचारधारा का था। वहीं गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अहमद बहुत पढ़ा लिखा और खतरनाक दिमाग का मालिक है। उसने ऑनलाइन ही रिसिन निकालने की विधि सीखी थी। वो आईएसकेपी का एक्टिव मेंबर भी है और पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के सीधे संपर्क में भी था। जानकारी के मुताबिक अहमद ने 2 अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ा था, एक आजाद सुलेमान शेख और दूसरा मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम, जिसको लेकर कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसके साथ 2 अन्य डॉक्टर भी थे। तीनों ने मिलकर अहमदाबाद और लखनऊ की रेकी की थी और गुजरात एटीएस को कई महीनों से खुफिया इनपुट मिल रहे थे कि आईएसकेपी भारत में कोई बड़ा जैविक हमला करने की फिराक में है। नवंबर 2025 की बात करते हैं। नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में सूचना मिली कि हैदराबाद का एक डॉक्टर रिसिन बना रहा है, जिसको लेकर गुजरात एटीएस की टीम ने 7 से 8 नवंबर की रात अडालज टोल प्लाजा पर घेराबंदी शुरू की। उस दौरान अहमद अपनी कार से आ रहा था, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस भी मिले। उसके फोन और लैपटॉप की जांच में पूरा नेटवर्क ही मानो खुल गया। उसने कबूल किया कि पाकिस्तान में बैठा उसका हैंडलर ड्रोन से हथियार भेज चुका है। एटीएस ने हैदराबाद में उसके घर पर छापा मारा। वहां से कैस्टर बीज केमिकल और रेसिन बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि तैयार रेसिन लिक्विड भी मिला है। इसके बाद दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में छापे भी मारे गए। वहीं आपको बता दें कि आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल को भी पकड़ा गया है। तीनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और फिर न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया गया है। वहीं अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, लेकिन जेल में खबर फैल गई कि रिसिन वाला आतंकी आया है, जिसके बाद 3 कैदी ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल सूत्रों ने बताया है कि हमलावरों ने कहा कि हम देशभक्ति दिखा रहे हैं। कुछ देर में ही दूसरे कैदियों ने शोर मचाया और स्टाफ आ गया। वहीं अहमद को तुरंत अलग कर दिया गया। अब उसकी सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जेल अधिकारियों को शक है कि किसी ने बाहर से सूचना दी होगी, अंदर किसी ने पहचान लिया। क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है।
कि हमला पहले से प्लान था या अचानक गुस्सा भड़क गया। एटीएस के मुताबिक ये भारत में अब तक की सबसे खतरनाक जैविक आतंकी साजिशों में से एक था। अहमद ने सिर्फ रिसीन ही नहीं बल्कि बड़े हमलों के लिए पैसे जुटाने और नए लड़के भर्ती करने का भी काम शुरू कर दिया था। उसका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था और ड्रोन से हथियार भेज चुका था। अगर ये साजिश सफल हो जाती तो एक शहर में हजारों नहीं लाखों लोग मर सकते थे, क्योंकि रिसीन हवा में भी फैल सकता है। खास बात पे गौर करिए। खास बात यह है कि अहमद पढ़ा लिखा होने के बावजूद कट्टरपंथ की राह पर चला गया। उसने इंटरनेट पर ही रिसिन बनाने की पूरी प्रोसेस सीखी हुई थी। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था और आईएसकेपी के प्रोपेगेंडा शेयर करता था। आपको बता दें कि इस मामले की तीनों मुख्य आरोपी साबरमती जेल में हैं। हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद में छापे लगातार जारी हैं। एनआईए भी इस मामले की पूरी जांच कर रही है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी शामिल है। वहीं पाकिस्तानी बॉर्डर पर ड्रोन एक्टिविटी की जांच अलग से चल रही है। आपको बता दें कि साबरमती जेल में हुई ये मारपीट दिखाती है कि आम कैदी भी आतंकियों से नफरत करते हैं। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि हाई सिक्योरिटी बैरक में इतनी आसानी से हमला आखिर हो कैसे गया। जेल प्रशासन अब सभी आतंकी कैदियों को अलग अलग बैरक में रखने पर विचार कर रहे हैं। गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हो गया कि हमारी एजेंसियां कितनी मुस्तैद हैं। एक डॉक्टर जिसके हाथों में लोगों को बचाने की ताकत थी, वो लोगों को मारने का हथियार बना रहा था, और हमारी खुफिया एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ये साजिश नाकाम हो गई। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।